नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना लेकर के आया हूं। क्या बदलाव हो रहा है समीक्षा अधिकारी के पेपर में, कब होने वाला है परीक्षा समीक्षा अधिकारी का, क्या क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं, इन सब का डिटेल में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप सभी लोगों के लिए वक्त ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन वक्त पर नहीं सिखाया। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा की रणनीति में, आपकी तैयारी में यही वाक्य अंतिम में रह जाए। सफलता से थोड़े से दूर रह करके आप यही पंक्ति दोहराएंगे यदि आप थोड़े नंबरों से चूक जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आज एक बार दोबारा से आप लोगों के बीच में आपकी रणनीति, आपकी तैयारी, आपकी स्थिति कैसी है, क्या क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्या क्या करना है, इसी विषयों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं राइस स्मार्ट परिवार की तरफ से। तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ, पेपर कैंसिल हो गया, सभी लोग जानते हैं। नकल करते पकड़े गए विद्यार्थी और अंततः सरकार को यह मानना पड़ा कि बड़ी गलती हुई है, बड़ी चूक हुई है, सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है। कौन जवाब देगा इस खिलवाड़ का? क्या करना है, कैसे करना है? क्या हर बार यही होगा? सचिवालय गेट नंबर 5 से कब एंट्री होगी? क्या मेरे साथियों को यह दर्द, यह सवाल बार बार नहीं चुभता है? क्या यह महसूस नहीं होता है कि हमारी तैयारी, हमारी रणनीति, हमारा परिश्रम, हमारा समय, रूम रेंट से लेकर के रहना, खाना, कम में जीना, ये सारे सवाल क्या छूट जाएंगे? क्या सिर्फ बातें रह जाएंगी कि परीक्षा हुई, परीक्षा नकल करते पकड़े गए और अंततः परीक्षा कैंसिल हो गई, दोबारा डेट कब आएगा, परीक्षा की रणनीति क्या होगी, प्रश्न पत्र का स्तर क्या होगा, फिर से वही चिंताएं, वही दुश्वारियां, वही बातें। क्या कोई कीमत नहीं है क्या सपनों की? क्या हमारे समय की, भारत के युवा की क्या कोई कीमत नहीं है क्या? ऐसा ही कुछ लगता है। इसी लगे हुए बात पे मैंने कहा कि वक्त सब कुछ सिखा देता है, लेकिन वक्त पर नहीं सिखाता है। मैं आज उन विद्यार्थियों को लेकर के बातचीत करना चाहता हूं जिनके नंबर कम थे। जीवन दान मिला है आपको। इस जीवन दान का यदि इस बार फायदा नहीं उठाया तो जीवन में कभी उठा नहीं पाओगे। कोई माफ नहीं करेगा। असफलता का कोई सहारा नहीं होता। सफलता के सब होते हैं, विफलता का कोई सहारा नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में करें क्या, कैसे करें, क्या सोचें, क्या विचार करें, क्या चिंतन करें? पाठ्यक्रम वही है, समय वही है, प्रश्न पत्र वैसा ही रहेगा। क्या आपके मन में बदलाव होना चाहिए? तो सभी लोग जानते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका सामान्य रूप से सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी पूछता है। सामान्य अध्ययन का जो समय है वो 120 मिनट मिलता है आपको और कुल 140 मार्क्स का होता है। दूसरा है सामान्य हिंदी, यहां 60 प्रश्न होते हैं और 60 ही मिनट मिलता है और कुल मिलाकर के इस तरह से 200 जो नंबर होते हैं, 200 प्रश्न, 200 नंबर और 180 मिनट आपके पास उपस्थित होता है। अब इसको कैसे दोबारा से एक सही दिशा दिया जाए? तो ऐसे में पहला क्या है, आपके पास जो पैटर्न है सभी लोगों को पता है कि क्या, कब, कैसे, कहां पूछता है। इससे महत्वपूर्ण बात है कि पिछली बार जब पेपर हुआ तो आपका स्कोर कितना था। 4 महीने का समय मैं मान के चल रहा हूं, 120 दिन मान के चल रहा हूं, जिसमें नहीं कुछ तो 4-5 तो त्योहार निकल जाएंगे। 10-12 दिन तो आप थोड़े अस्थिर रहेंगे। गर्मी बढ़ती जा रही है। पढ़ाई, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे समय में अपनी मनोनुकूल वातावरण कैसे तैयार किया जाए, अध्ययन सामग्री कैसे जुटाई जाए, कैसे उसको पढ़ा जाए और मन कैसे लगाया जाए, यह प्रश्न बार बार कौंधता है। सामान्य हिंदी जो सामान्य शब्दावली के प्रश्न हैं, हिंदी निबंध के जो प्रश्न हैं, पारंपरिक जो हिंदी व्याकरण पूछता है, सामान्य हिंदी का प्रारूपण और सामान्य अध्ययन तो सभी लोग जानते हैं।
यह जो सिलेक्शन का प्रोसेस है 140 किसका था? सवाल यही है, 140, 135 या 130? आप में से कौन विद्यार्थी हैं? वो कौन है जो 130 पे था? वो कौन है जो 135 पे था? वो कौन है जो 140 पे सुरक्षित था? बात उन्हीं की करनी है। जो इससे नीचे हैं उनके पास समय है खुद को रीअरेंज करने का, तैयार करने का। तब मैं आपसे कहता हूं कि समीक्षा अधिकारी का एग्जाम कब होगा, कब वो समय आएगा, कैलेंडर जारी कब होगा? बातें तो बहुत हो चुकी, बातों का कोई अंत नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है ना, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। वर्षों से आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक लक्ष्य, एक रास्ता, एक समाधान जीवन के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए, रिश्ते के लिए, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? तो ऐसी परिस्थिति में मुझे बात करनी है 140, 135 और 130। यदि इससे ऊपर कोई है तो आप मान सकते हैं कि विषय महत्वपूर्ण है। अब आपको जानना है कि रणनीति क्या हो। एक सपना होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए। जिसके पास एक सपना, एक रास्ता और एक सिद्धांत होता है, मेरे बच्चे, सफलता उसी के कदम चूमती है। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। बिना पंख तौले उड़े जो गगन में, न संबंध उसके गगन से जुड़े हैं। स्वयं का मूल्यांकन कर लो, स्वमूल्यांकन से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं। खुद को परिष्कृत करने के लिए, परिमार्जित करने के लिए इससे बड़ा कोई टूल्स नहीं है आपके पास। अब आते हैं जो सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो देखिए, इसको जोश के साथ पढ़िए, अपने अंदर एक एक तथ्य को बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। प्रमुख घटनाएं, प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कालक्रम क्या है इतिहास का? कब पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को, भाषा और संस्कृति का गहरा संबंध होता है, कैसे उसको जानोगे? भारत का, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, परिस्थिति और शहरीकरण, सामान्य विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्व की जो आपके पास समसामयिक घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को कैसे पढ़ोगे? खुद को कैसे परिमार्जित करोगे? मन तो बहुत करता है कि हम भी गेट नंबर 5 से सचिवालय के गेट में घुसेंगे, जगह बनाएंगे, पैर रखने की जमीन बनाएंगे। जमीन बनेगी कैसे? इसको याद करने से, पढ़ने से। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक संबंध, जो संस्कृति है उस सब का हिस्सा है। ये आपका सामान्य अध्ययन का जो पूरा पाठ्यक्रम है, ये आपको पढ़ना है। अब इसको पढ़ने के लिए हम सोचते तो हैं, कोशिश तो करते हैं कि हमारी बहुत तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है। तैयारी में समस्या नहीं है, समस्या 140 की पार जाने की है, नदी के उस पार देखने की बात है। केवल बातों से नहीं। तो ये पेपर 1 का आपका हो गया। दोबारा देखिए, पेपर 2 जो आपका सामान्य हिंदी है, हिंदी शब्द में विलोम शब्द पूछता है। विलोम, एक निर्मित विलोम होते हैं और एक स्वाभाविक विलोम होते हैं। याद कर लो, लिख लो, पढ़ लो, तैयार कर लो, 2 दिन में तैयार हो जाता है। इसी तरह फ्रेमिंग में वाक्य और सुधार। अब यहां देखो वाक्य की संरचना, ये वाक्य और वाक्य सुधार जो लिखा है, इसे आप कह सकते हैं वाक्य का निर्माण, है ना? वाक्य का निर्माण। और इसमें क्या है? अशुद्धि, अशुद्धि, क्योंकि शब्द और वाक्य में अशुद्धि, एक शब्द प्रतिस्थापन, जिसे आप पर्यायवाची शब्द के रूप में लेते हैं। एक ही प्रयोग और एक ही प्रकृति के शब्द, विशेषण विशेष से जो आपसे पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, भिन्नार्थक शब्द पूछे जाते हैं। समीक्षा अधिकारी में शब्द निर्माण बहुत पूछता है।
दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और यह शब्द आपको याद करना है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और पर्यायवाची शब्द लिख करके, याद करके तैयार कर लो, छोड़ो मत। जो भी पुस्तक पाओ उसके सारे कठिन शब्दों को पढ़ जाओ। यही इसकी रणनीति है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा, देखो प्रायोगिक तौर पे तो यही कहा जाता है कि आप अपने सामान्य बोलचाल में प्रयोग करिए कठिन शब्दों को, और तब जाकर के आप इसके सफलता का जो रास्ता है उसको अपना सकते हैं। अब बात पीटी की हो गई। महत्वपूर्ण क्या है? प्रारंभिक परीक्षा तो हम सभी लोग पास कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे, लेकिन लड़ाई तब शुरू होती है जब मेंस की बात आती है। बिना उसके तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर आपने जो परीक्षा मेंस की है उसके बिना मामला नहीं बनेगा। तो मेंस को बनाने का सिद्धांत क्या हो गया? देखो, धुआं धुआं कर देना, बदल के रख देना। जवानी जो खून में लहू क्या है, यदि क्षमता है तो उस क्षमता का प्रदर्शन होना चाहिए, केवल बातों में नहीं दिखना चाहिए। तो सेम पाठ्यक्रम वही है। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, पाठ्यक्रम में कोई बहुत बदलाव नहीं। प्रश्न का जो प्रारूप है उसमें बदलाव हो सकता है। सामान्य हिंदी, अब देखिए आपसे एक अनुच्छेद पूछता है, गद्यांश और पद्यांश हल करने को देता है। भाई अपठित इसको कहते हैं, जो पहले से पढ़ा हुआ नहीं है उसको पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों को बनाने का काम करना है ना। किसी भी सरकारी पत्र का सार सारणीबद्ध रूप में, है ना, पत्र व्यवहार करना, क्योंकि समीक्षा अधिकारी के रूप में आप जब जाने जाएंगे तो आपको बात करनी होगी पत्र व्यवहार से। पत्र कैसे लेखन लिखा, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लिखा जाता है, क्या क्या अशुद्धियां होती हैं, क्या क्या सुधार किया जा सकता है, और इसी तरह शीर्षक, सारांश और रेखांकित भागों की व्याख्या करनी होती है। ठीक है। जो पारंपरिक हिंदी व्याकरण है, अधिकारी, अर्धाधिकारी को पत्र, कार्यालय को पत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, है ना, ये सारा कैसे लिखते हैं। अब ये पारिभाषिक शब्दावली, कई लोगों को मैंने देखा 5 प्रश्न पूछेगा नहीं, पारिभाषिक शब्दावली पे 20 घंटे चर्चा। अरे भाई, यदि प्रश्न, आपको परीक्षा की रणनीति तो बनानी होगी। आप अपने अंकों को किस रूप में देखते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, किस स्तर पे खुद को देखते हैं, बिना मूल्यांकन के नहीं होगा। पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, स्वाध्याय पुनर्मूल्यांकन, स्वाध्याय पुनर्मूल्यांकन। मैंने तो कहा ही है कि 3 बातें ही याद रखनी। पढ़ना तो क्या पढ़ना, पढ़ना तो कैसे पढ़ना, और पढ़ लिया तो कितने प्रश्न। यदि यह दिमाग में सेट है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपकी परीक्षा अच्छे स्तर पर आ जाएगी। अब कंप्यूटर ज्ञान थोड़ा बहुत, जो शब्द हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां बहुत पूछ लेता है ना, उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेता है। आपके जो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण है, कुछ अंग्रेजी के शब्द, कुछ हिंदी के शब्द, उनको पूछ लेता है। अब विलोम शब्द आ जाते हैं, वाक्य फ्रेमिंग और सुधार, मतलब वाक्य संरचना, कई शब्दों के लिए एक शब्द, सामान्य अर्थ और प्रकृति, और हिंदी निबंध। अब देखिए, निबंध पे बातें बहुत होती हैं। हिंदी साहित्य में बहुत सारे निबंध लिखे गए। स्वयं को यदि आप समझ पा रहे हैं और तथ्यों को वाक्यों में संरचना कर पा रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई सफलता नहीं होगी निबंध लेखन में, क्योंकि निबंध व्यक्तित्व का विकास है। आचार्य शुक्ल ने कहा कि निबंधों का विकास नाटकों से हुआ है। तो आपके डायलॉग, आपका जो संप्रेषण कौशल है, जैसा वो रहेगा वैसा ही निबंध आपसे लिखा जाएगा। आप यदि किताबी निबंध लिखेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। आपके अपने शब्द होने चाहिए, आपकी शब्दावली अपनी होनी चाहिए, आपके विचार पुष्ट होने चाहिए, उसमें एक निरंतरता होनी चाहिए, एक प्रवाह होना चाहिए, एक तारतम्यता होनी चाहिए।
विषय का विश्लेषण होना चाहिए, किस विषय को कितना ऊपर करना है, किस विषय को कितना नीचे करना है, किस वाले वाक्य को पहले रखना है, किस वाले वाक्य को बाद में रखना है। क्योंकि निबंध लिखते समय नि और बद्ध दो शब्दों से नियमबद्ध होता है। कभी भी निबंध स्वतंत्र आपके केवल विचार नहीं होते, वो नियमों से बंधे हुए होते हैं। या तो आप तर्क के साथ अपनी बात की आलोचना करते हैं, उस पर चिंतन प्रकट करते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अध्यापक आपको कहते हैं भूमिका सीख लो, उसका विकास कैसे करते हैं उसको सीख लो, फिर उसका चरम बिंदु क्या होता है, फिर निष्कर्ष लिख लो। अरे भाई, निबंध विकास और उत्कर्ष एक कहानी की बात नहीं होती। निबंध की बात होती है जिसमें कसावट हो, आपके वाक्य ऐसे बने हो कि बिल्कुल धार की तरह चलते हुए दिखाई दे, तब जाकर के वह विषय और उस विषय में नंबर आता है। सामाजिक विषयों को चुन सकते हैं, आपका बड़ा आसान होता है बच्चों के लिए सामाजिक विषयों के निबंधों पर लिखना, क्योंकि वह उससे आम तरीके से रूबरू होते हैं। लेकिन उन शब्दों को, उन वाक्यांशों को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करना, इसके लिए कुछ कहानियां, कुछ पत्र पत्रिकाएं, कुछ आलोचना की किताबें, समाचार पत्रों में जो संपादकीय पृष्ठ है उसको पढ़ना, ये बहुत सारे कार्य आपको करने होते। ठीक है, तो भाई पाठ्यक्रम हो गया। मैं जो बात करना चाह रहा था, नंबर कितने आने चाहिए, कितना जाएगा पीटी मेंस में, ये नहीं, कितने तक हमें स्कोर अपने आप से कर लेना चाहिए, ये बात हो गई। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं। हिंदी व्याकरण का 11:15 से लेकर के 12 बजे तक मैं महत्वपूर्ण तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्दों को लेकर के, कैसे पर्यायवाची शब्द, कैसे विलोम शब्दों को याद रखते हैं, तत्सम शब्दों को, तद्भव शब्दों को कैसे पहचानते हैं, इन सब को मैं कितने बजे लाता हूं भाई, 11:15 पर राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। अब यदि कोई बच्चा इसमें से जो वीडियो देख रहा है उसके लिए क्या सूचना है, यदि आप मैथ में सीखने में कमजोर हैं, नहीं समझ पा रहे, पहले से गणित बहुत मजबूत नहीं है, तो आप हमारे बैच, हंसराज सर के बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बेहतरीन बैच आपके लिए मैथ का मिल जाता है, स्पेशल कोर्स है, लिखिए, याद करिए, तैयार करिए। यदि कोई इंक्वायरी लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाइए। रीजनिंग प्लस जीएस बहुत कम में आप पूरा का पूरा कोर्स एसएससी का रिवाइज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और इंग्लिश हमारे राकेश रंजन झा के साथ आप मिल करके, जुड़ करके अंग्रेजी भाषा का, आंग्ल भाषा का अध्ययन सीख सकते हैं। यह तो एक सामान्य बात हो गई, जो हमारे राइस स्मार्ट परिवार की बात है कि जो बच्चे हमारी पढ़ाई कर रहे हैं उनको। मैंने एक लाइन से शुरुआत की थी अपनी बात, क्या बात थी भाई, कि वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया। सभी को जीवन में वक्त बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन यदि वो बात वक्त पर सीख ले तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। तो अभी आपके पास समय है, 4 महीने का समय है, आपको याद करना, लिखना, तैयार करना, प्रैक्टिस करना, सब कुछ आपको करना है। तो ऐसे में एक सपना, एक रास्ता, एक सिद्धांत, और जब अगर बनना है तो डरना नहीं है। इन थोड़े से नकलचों से आप डरेंगे क्या? व्यवस्था की खामियों से डरेंगे क्या? क्या खुद में हमारा कोई अस्तित्व नहीं? क्या सिर्फ हम दूसरे हालात और परिस्थितियों पर निर्भर रहेंगे? नहीं। तो इन सभी बातों का मेंस देना है, पीटी पास करना है, तो आपकी रणनीति होनी चाहिए। और रणनीति ये कोई लिखित बात नहीं है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक दायरा होता है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपने अपने पढ़ने, लिखने, याद करने का तरीका होता है। लेकिन उस तरीकों को खोजने का काम आपको करना है पहले। दूसरा, दोबारा से खुद को टेस्ट करना है। तो आपको एग्जाम की हवाई बातें नहीं करनी है, लिखना, पढ़ना, याद करना, तैयार करना, यही मेरा उद्देश्य है। कि आप लोगों में बहुत दिन हो गया, 1.5-2 महीने हो गए चर्चा परिचर्चा के, हालात और परिस्थितियां बदलने के, आपको समय अपने आप पर देना है। तो स्वयं को समय देना, तैयार करना, लिखना और पढ़ना, यही बहुत जरूरी है। तो आज की कक्षा यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।